हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि HTML पेज को कैसे हम रिएक्ट पेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सक्सेसफुली चलिए देखते हैं। तो हमने HTML के जो पेज था, HTML पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा HTML पेज। ये देखिए, ये था HTML का पेज और इसको कन्वर्ट किया है हमने रिएक्ट में। तो ये देखिए, तो इसको ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यहाँ पे करते हुए कुछ वार्निंग्स आया था। ये देखिए, ये कंपाइल हो गया है लेकिन ये परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग आया है। वार्निंग में क्या है, यहाँ पे देखिए इतना वार्निंग है। तो इसमें हमारे क्या है, फर्स्ट हम पहले समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, वार्निंग किस लिए आया है। तो यहाँ पे देखिए, द href attribute requires a valid value to be accessible। यहाँ पे रिएक्ट में जैसे क्लास क्लास हम HTML में जो क्लास होता है वो हम रिएक्ट में क्लास नेम यूज करते हैं, क्लास यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से हमें यहाँ पे हम एंकर टैग यूज करेंगे पेज का एक दूसरे URL में जाने के लिए। तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एंकर टैग यूज करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक npm पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। तो नोड पैकेज मैनेजर में हमें क्या, एक जो npm है, जो पैकेज है, वो पैकेज का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। उसको हम इंस्टॉल करेंगे। वो रिएक्ट राउटर डोम से क्या होता है, वो होता है हमारा राउट भी होता है। हम राउट करके राउट मतलब हम सेट कर देंगे कि अगर कोई इस URL पे हिट करता है तो वो दूसरे पेज में चला जाए, उसी पेज में जो हमें जो HTML दिखाना है या जैसे का कंपोनेंट दिखाना है उस पेज में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो npm होता है, ये npm है, इसका नाम है नोड पैकेज मैनेजर। ये रिएक्ट के क्षेत्र रिएक्ट में भी काम आता है, हम रिएक्ट नेटिव में भी काम आता है और आपका नोड में भी काम आता है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमें हमें चाहिए, जो पैकेज हमें चाहिए, वो उसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। तो हम लिखेंगे, अगर सर्च करते हैं तो देखिए रिएक्ट राउटर डोम से बहुत रिजल्ट आया। यहाँ पे एक है रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ पे है @types रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ पे बहुत सारा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाला जो रिएक्ट राउटर डोम है एग्जैक्ट मैच, इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा जो ये पैकेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया। तो हम इंस्टॉल ये जो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसको अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये कॉपी हो गया। तो वहां पे जाके, और एक तरीका है वहां पे जाने के लिए, हम डायरेक्ट URL से भी जा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पैकेज का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। अगर सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिएक्ट राउटर डोम -npm। तो ये जो npm है वो, ये अगर इसको ओपन करते हैं तो ये और ये सेम ही है। हम npmjs.com में से भी सर्च करके निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम URL पे भी सर्च करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया हमने, तो इस npm को यूज करने का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि ये कहाँ से ले रखा है, हमारा बाइंडिंग यूजिंग क्या है, रिएक्ट राउटर से इन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये इसका ये जो रिएक्ट राउटर है, ये उस ये रिएक्ट राउटर मैंने इस रिएक्ट राउटर को डॉक्यूमेंटेशन को हम पढ़ के काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एकदम फर्स्ट क्रैश से कैसे काम होता है। मैं कोडिंग आपको करता हुआ दिखाऊंगा। नेट अगर कहीं पे अटक गया तो मैं आप नेट सर्च करके दिखाऊंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा। वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन हमें भी सीखना है ना परफेक्टली। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें वो चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ये एरर दे रखा है, तो इसको एरर को फिक्स करने के लिए हम पहले इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल खोल लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे।
तो कंट्रोल V करने पे ये कमांड आ गया npm install react router DOM, इसको हम एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। तब तक ये इंस्टॉल होने देते हैं इसको, और हम चलते हैं हमारे जो यहाँ पे जो दे रखा है हमारा मेन वेब, मतलब ओरिजिनल ओवरव्यू, हम जो वेबसाइट है जिसके थ्रू में ये बना है npm, उसमें तो उसका नाम है रिएक्ट राउटर। तो REACT रिएक्ट राउटर। तो देखिए रिएक्ट राउटर अगर सर्च किया तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है reactrouter.com, ये है हमारा ऑफिशियल URL। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट राउटर का अभी वर्जन चल रहा है वर्जन 6, तो वर्जन 6। तो अगर हम देखेंगे हम जो इंस्टॉल हो रहा है वो लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा, तो वो चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, ये देखिए इंस्टॉल हो गया। तो ठीक है, ये हम चलते हैं फर्स्ट टैब में, तो यहाँ पे वार्निंग्स आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं छोटा, और यहाँ पे चलते जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो हमेशा रिएक्ट या नोट में भी और रिएक्ट में भी सेम है। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा हमारे ऐसे फोल्डर जो होता है नोट मॉड्यूल, इसके अंदर तो पूरा फोल्डर, जो भी फोल्डर होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा, और हमारे जो दिखाएगा कि हमारा ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो ये पैकेज डॉट जेसन में रहेगा। तो अगर पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसीज उसके अंदर देखिए हमने जो इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डोम, ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम देखेंगे ये वर्जन क्या है, ये वर्जन है 6.3.0, इसका मतलब ये वर्जन 6 है। तो इससे एक साल पहले ये वर्जन 5 था, एक साल 1.5 साल पहले वर्जन 5 चल रहा था। तो मैंने वर्जन 5 से ही काम करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्जन 6 है। अगर वर्जन 6 नहीं आया हमारे, तो अगर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिएक्ट राउटर V6 एंटर करेंगे, वर्जन 6 एंटर करेंगे, तो देखिए ये डॉक्स V6 गेटिंग स्टार्टेड, ये हमारा ओवरव्यू ओपन हो गया। तो यहाँ पे ओवरव्यू ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ब्राउजर राउट करके ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि हमें इस तरीके से काम करना है। तो ये हम बाद में समझेंगे, हमें अभी मेन हमारा पॉइंट क्या है कि हमें जो एंकर टैग है उस एंकर टैग को रिप्लेस करके हमें रिएक्ट का लिंक यूज करना है। लिंक कि ये जो जितने भी एरर है, ये जितने भी एरर्स नहीं हम बोल लेंगे इसको, ये वार्निंग्स है, इस वार्निंग को हट जाए, एकदम फर्स्ट जैसा था हमारा वैसा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हमें लिंक चाहिए, तो इसमें देखिए लिंक यहाँ पे है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को हमने इंस्टॉल कर लिया, रिएक्ट राउटर डोम हमने इंस्टॉल कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऊपर जाके रिएक्ट के नीचे सेकंड लाइन, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जाके फ्रॉम, और उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लिंक। अगर इसको सेव करते हैं तो ये हमारा लिंक यहाँ पे आ गया है। तो हमें यहाँ पे एंकर टैग जितने भी है उसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके साथ रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल F करना है। तो हम फाइंड करेंगे कि हमारा एंकर टैग कहाँ पे है। तो अगर एंकर टैग सर्च करते हैं तो देखिए एंकर टैग यहाँ पे 104 जगह पे एंकर टैग यूज किया हुआ है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे भी एंकर टैग है, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उसको हम क्लिक करेंगे, तो हमने ये यहाँ पे क्या होगा, एंकर टैग जहाँ पे है वहां पे हो जाएगा लिंक। अब लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्लिक करने पे जहां पे भी एंकर टैग था वो लिंक हो गया। ठीक है, लिंक हो गया, लेकिन ये जो एंकर टैग क्लोज है वो नहीं हुआ। तो हम वापस से सर्च करेंगे उसको, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंकर टैग को यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्लोज लिंक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, तो पूरा ये एंकर टैग हमारा लिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा एक चीज है, जैसे एंकर टैग के साथ href होता है,
वैसे डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिंक यूज किया है, लेकिन यहाँ पे लिंक के साथ क्या है, टू। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब एंकर टैग हो तब href होता है, अगर लिंक हो तो टू होता है। तो अगर हम href को फाइंड करेंगे फिर, तो जित कितने बार है, 104 बार एंकर टैग था, तो href भी 104 बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे to कर देंगे, टू रिप्लेस कर देंगे, हो गया। और नो रिजल्ट मतलब और कुछ भी नहीं है, तो खत्म। तो अब इसको सेव करेंगे। अगर हम इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक एरर आया है, स्क्रिप्ट यूआरएल इज अ फॉर्म ऑफ ई वैल्यू। तो ये कहाँ पर है, ये इस वार्निंग को हम पढ़ेंगे। ये वार्निंग कहाँ से आ रहा है, ये लाइन नंबर 44 में भी है, 49 में भी है, ठीक है। तो हम चलेंगे लाइन नंबर, और ये है कहाँ पे, सोर्स के अंदर app.js। तो इसको हम छोटा कर देते हैं और चलते हैं 44 में, 44 ये देखिए 44। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है, हम ब्राउजर में एक बार ब्राउजर में चलते हैं। तो ब्राउजर में अगर हम चलते हैं, उसके बाद ब्राउजर ओपन करते हैं, देखिए हमारा कोई HTML आ ही नहीं रहा यहाँ पे। तो HTML हमारा डिजाइन क्यों नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आया है, यहाँ पे यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, यहाँ पे वार्निंग्स आ रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें, वार्निंग्स आया तो कोई बात नहीं, कोई तो एरर नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे ब्राउजर के अंदर, और क्या करेंगे, हमेशा अगर ब्लैंक स्क्रीन आ जाए, ब्लैक हो जाए या व्हाइट हो जाए, ज्यादातर व्हाइट ही होता है, अगर हमारा HTML जो यहाँ पे व्हाइट है, अगर ब्लैक हमारा कलर कर दे, रूट कलर ब्लैक, तो हमारा ब्लैक आ जाएगा। तो आए तो हमें कुछ भी हमारा डिजाइन नहीं आए, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंसोल पे। कंसोल पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए एरर्स आया, ये लाल जितने भी है सारे एरर्स है। तो हम क्या करेंगे, एरर्स को पढ़ेंगे। तो पढ़ने पर क्या होता है, एरर्स को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि ये एरर्स क्यों आया है और कहाँ से आया है। तो हमें, अगर एरर्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो हम थोड़ी ना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, बना नहीं सकते, डेवलप भी नहीं कर सकते। तो एरर्स को पता चलना, एरर्स को फाइंड करना और उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए लिंक, सब लिंक में प्रॉब्लम है। तो हमने जो लिंक यूज किया था वो सब लिंक के अंदर प्रॉब्लम है। तो हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या बोलना चाह रहा है, लिंक को छोड़ के और क्या एरर आ रहा है। तो हम ऊपर जाएंगे, तो सबसे ऊपर अगर हम जाएं तो देखिए यूज href जो फंक्शन है वो मे बी यूज्ड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए राउटर कंपोनेंट। मतलब जो हमारा लिंक यूज हो रहा है वो हो रहा है यूज href के एक फंक्शन बना हुआ है npm में, इसके अंदर। इसकी हमें जरूरत नहीं है जानने, और तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ। जो यहाँ पे बोलना चाहता है कि अनकैच एरर, तो अगर इसको हम, अगर समझ में नहीं आया, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि हमेशा राउटर के अंदर लिखना पड़ता है, लिंक को हमेशा राउटर के अंदर। अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो देखिए ये जो लिंक है, ये जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे ऐसे यूज किया हुआ है, लेकिन ये कौन सा पेज है, ये कोई दूसरा पेज है, ये होम फंक्शन है। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर देखिए ये जो रूट है मतलब index.js है, उसमें देखिए ये ब्राउजर राउट यूज किया हुआ है। तो ठीक है, तो उसको हम समझ में, पहले हम क्या करेंगे, एरर को फाइंड करेंगे। तो एरर कॉपी हुआ नहीं है, तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इसको करेंगे कंट्रोल C और एरर को हम फाइंड करेंगे। अगर एरर को फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये स्टैक ओवरफ्लो हमारे डेवलपर के लिए गॉड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सेम इशू दे रहा है, तो हम जाएंगे यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे रेजर आंसर्स, उसमें देखिए दे रखा है, क्या बोल रहा है कि राउट के अंदर राउटर है, तो राउटर के अंदर हम राउट्स बनाएंगे, उसके बाद हम कंपोनेंट यूज करेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ दे नहीं रखा, इसमें बोल रहा है, और लिंक का बोल नहीं रहा।
तो हमें क्या पता है, हमेशा राउटर के अंदर होता है। लेकिन 6 में क्या होता है, 6 में मैंने बोला था, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि ब्राउजर राउटर होता है, ब्राउजर राउटर के अंदर सब कुछ होगा। लिंक यूज कर सकते हैं, राउटर यूज कर सकते हैं, राउट्स यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, हम ब्राउजर राउट्स के अंदर ही सब कुछ यूज कर सकते हैं, लिंक भी यूज कर सकते हैं, राउट्स भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं, सब कुछ। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिंक है यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा देके, यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर राउट। और ये जो है, ये ब्राउजर राउट जो है उसको कॉपी करके हम यहाँ पे ये ब्राउजर राउट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ब्राउजर राउट कर दिया हमने, ये ब्राउजर राउट ओपन, और क्लोज जहाँ पे हो रहा है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है। तो अगर इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं हमारा एरर, तो कंपाइल हो रहा है लेकिन ये वार्निंग्स आ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए अगर जब हमने ब्राउजर राउटर यूज किया तो देखिए हमारा HTML दिखने लग गया। और ये जो वार्निंग आ रहा है ये हमारा बूटस्ट्रैप का वार्निंग है, ये हम बाद में सॉल्व करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे रेड का जो एरर आ रहा था रेड कलर का, वो अभी नहीं आ रहा, तो मतलब ये हमारा फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे ये वार्निंग क्यों आ रहा है, ये वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे रिएक्ट में जो HTML में होता है, href के अंदर जो जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 यूज करते हैं, वो यहाँ पे रिएक्ट में सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए वार्निंग आता है। तो उसको हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड करते हैं तो 14 जगह पर है। तो हम इसको जाके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैश दे देंगे। तो हैश देने के बाद अगर रिप्लेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे नो रिजल्ट है। अब इसको हम कर देंगे सेव। तो देखिए ये सेव जब किए तो कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल होने के बाद देखिए हमारा वार्निंग जितना भी था वो हट गया, यहाँ पे वार्निंग्स नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी ये बूटस्ट्रैप का जो वार्निंग आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन एरर भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखिए अगर इसको वापस से सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई वार्निंग भी नहीं आ रहा, एरर भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए वेबसाइट सही से काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें जब तक एरर को पता नहीं नहीं चलेगा और एरर को जब तक फाइंड हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वेबसाइट को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एरर को फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर ये जो मैं सिखा रहा हूँ रिएक्ट का कोर्स, और मैं इसके साथ नोड में ये जो मैंने होम पेज में मैं क्या सिखाऊंगा डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए ये हमारा HTML है, HTML दिया था, तो HTML से हमने JSX में कन्वर्ट किया, क्या सिर्फ होम पेज। मैं एक साथ सब कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा पेज एक साथ करके नहीं बताऊंगा, पहले होम पेज करूंगा। यहाँ पे जितना भी डायनामिक हो सकता है मैं यहाँ आप लोगों को फुल स्टैक सिखाऊंगा। जितना भी यहाँ पे डायनामिक हो सकता है वो सब हम डायनामिक करेंगे, एपीआई बनाएंगे, नोट पे एपीआई बनाएंगे, एपीआई नोट पे बनाएंगे। उसके बाद वो एपीआई को हम रिएक्ट में मार्च करके वहां पे हम उसको कनेक्ट करके पूरे चीज को डायनामिक करेंगे। यहाँ पे इमेज सब कुछ हम डायनामिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पेज पे, और यहाँ पे जो इमेज आएगा वो बैकएंड से आएगा। तो बैकएंड के लिए हम नोड यूज करेंगे, उसके साथ हम ईजेस टेम्पलेट भी, मतलब HTML टेम्पलेट ईजेस भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक एडमिन बनाना पड़ेगा, एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा, उसमें हम इमेज अपलोड करेंगे। तो वो धीरे धीरे होगा। तो अभी हमारा था प्रॉब्लम, हमारा जो एरर सॉल्व करना था वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम हेडर और फुटर, हमारे वेबसाइट में हमेशा हमें पता है कि किसी भी वेबसाइट में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। तो हर सब पेज में हेडर और फुटर रहेगा ही रहेगा। तो हमें हेडर और फुटर को एक अलग कंपोनेंट बना के रख देंगे। और जो मिडिल का पार्ट है वो हमेशा चेंज होता है। अगर होम में जाते हैं तो हेडर फुटर रहेगा, मिडिल का पोर्शन चेंज, होम का पोर्शन आएगा। अगर इमेज क्लिक करते हैं हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, मिडिल का पोर्शन चेंज होगा।
अगर ब्लॉक पे जाते हैं, हेडर रहेगा, फुटर भी रहेगा, खाली मिडिल में ब्लॉक का पोर्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया सब कुछ ऐसे ही होगा पेज। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट में जितना तोड़ सकते हैं उसको तोड़ेंगे, जितना जरूरत हो। ज्यादा ज्यादा तोड़ेंगे तो एक साथ काम करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए जितना जरूरत हो हम ऐसे करेंगे। लॉगिन रजिस्टर एक कंपोनेंट में बनाएंगे, हम कस्टम पॉपअप बनाएंगे ब्लॉक के लिए। इस होम में जैसे ये बैनर बैनर रहने देंगे, हम कंपोनेंट में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि दूसरे पेज में जरूरत नहीं है। तो जिस जो पेज कम हम कंपोनेंट में अलग हम कंपोनेंट अलग से मैंने बनाएंगे या डिजाइन को, तो कंपोनेंट का ये जो पार्ट है वो तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो वहां पे कहाँ पे बनाएंगे, जो जो पार्ट जैसे ये बैनर अगर हमारे इमेज में भी चाहिए, ब्लॉग में भी चाहिए, माय डिटेल्स पेज में भी चाहिए, कहीं पे भी चाहिए, कॉन्टेक्ट्स में चाहिए, अगर एक ही डिजाइन बहुत सारे पेज में इंक्लूड है तो उस पार्ट को हम कट करके वहां उसको रखेंगे। उसके बाद जहां जहां जरूरत है, हमें पूरा HTML रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, वो खाली हम वो कंपोनेंट वहां पे अटैच कर देंगे, काम हो जाएगा। तो ऐसे ही काम होता है रिएक्ट में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप मैं सिखा पा रहा हूँ, तो अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए अच्छा लगे तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।